ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार की व्रत कथा तथा इसकी विधि बताने वाली हूँ कि ये व्रत कैसे किया जाता है, हमें इसमें क्या क्या फलाहार लेना है। तो मैं आज आपको ये सब बताऊँगी तथा इसकी एक कथा सुनाऊँगी। जो एक साहूकार था, उसको पुत्र प्राप्ति के लिए उसने व्रत किया था। तो आप ये कथा पूरी सुनिए। विधि: सोमवार का व्रत साधारणतः दिन में तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक ये है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता और इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता। शाम काल शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वे वैसे ही फल भुगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका भक्त है तो यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख कैसे हो सकता है, और अगर इसे किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे हमें अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा, व्रत, पूजन आदि करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना ही प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वे पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत करता, पूजन करता और कुछ समय व्यतीत करता। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को ये भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजी जगह जगह यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात कर आया था, वे एक आँख से काड़ा था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह की किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। जब उनसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के व उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठा दिया। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए और अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत कुछ सा धन देकर उन्हें भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वे एक आँख से काड़ा है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उससे राजकुमारी के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वे तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। उधर सेठ का लड़का
और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा और उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि वह एक मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना धोना पीट दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना धोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोना पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी से आग्रह करने लगी कि उनके पास चलते हैं। सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ है। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसकी और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दे दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। से पार्वती ने कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तब उसके ससुर ने उसको पहचान लिया और दासियों के साथ आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसने अपने मामा से कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उनके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशल आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया और वे बड़े आनंद से नीचे आ गए। इस प्रकार जो प्राणी इस सोमवार का व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ काम पूरे हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।